रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप किस तरह जो है ना घर में मक्खन बना सकते हैं, और वो भी मलाई के साथ। क्रीम जो होती है, दूध के ऊपर जो क्रीम होती है, उसको मैं जमा करती रहती होती हूँ और उससे फिर मैं जो है ना मक्खन तैयार करती होती हूँ। फिर उस मक्खन से मैं देसी घी बनाती हूँ। तो मैंने देसी घी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और जो है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आइडियाज़ आपको बताए थे। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में क्रीम के साथ दूध के ऊपर से जो बलाई उतारी जाती है उसके साथ आप कैसे मक्खन बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है बनाना, बहुत आसान, बहुत मज़ा आता है। आप बिल्कुल प्ले करके चीज़ों के साथ बना सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि ब्लेंडर में बनाते हैं, तो मेरे पास मशीन है, तो मैं मशीन के साथ बनाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मक्खन बनाने वाली मशीन। ये देखें, ये मशीन है जिससे कि मक्खन बनाया जाता है, और ये ब्लेंडर में भी बन सकता है, लेकिन मेरे पास मशीन है इसलिए, इलेक्ट्रिक मशीन है ये, तो इसलिए मैं मशीन से बनाऊंगी। और ये मेरे पास क्रीम है बलाई जो मैंने जमा करके रखी हुई थी। इसको फ्रीज़र में रखे, नीचे गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों में ऊपर जब आप फ्रिज में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी जल्दी। तो मैंने फ्रीज़र में रखती हूँ, जमा करती रहती हूँ। जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर मैं उससे मक्खन बनाती हूँ। जब मक्खन जमा होता है तो फिर मैं उससे देसी घी बना लेती हूँ, जो कि मैं हर चीज़ में यूज़ कर रही होती हूँ। तो ये मेरे पास है। इसके अंदर जो है ना हम डाल के फिर इससे मशीन लगा के तो बनाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे जो है ना बनाना है। तो ये क्रीम है और ये सुबह से मैंने निकाल दी थी ताकि डिफ्रॉस्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये फ्रीज़ थी। तो ये अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने निकाल लिया। अब ये देखें, ये मेल्ट हो गई है। और गर्मियों में जब आप बनाएं ना, तो अगर आपके गर्म है तो आप उसके अंदर जो है ना बर्फ़ डालें। लेकिन मेरी पहले से ही ठंडी है, मुझे बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ठंडा है तो अच्छा बनेगा। तो ये सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि मुझे क्या करना है डालने के बाद। ये देखिए कितनी अच्छी मेल्ट हो गई और कितनी थिक है, और इससे मक्खन बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ज़बरदस्त। और वो क्रीम निकालने के बाद देखें, जो देचकी के साथ, बर्तन के साथ जो भी लगी हुई हो ना, तो उसके अंदर इस तरह आप पानी डाल के तो उसको अच्छे तरीके से उतार के तो बीच में डाल दें, ताकि वो अच्छी तरह, वो एक तो वो बहुत थिक क्रीम है ना, तो मशीन को चलने में मसला होता है ना, थोड़ा सा बीच में पानी डालना ज़रूरी। मैं इसको अच्छी तरह पानी डाल के ना तो साफ़ करके इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। पानी इसके अंदर इसलिए डालते हैं ना क्योंकि वो क्रीम बहुत थिक होती है, तो वो फिर मशीन चलने में मसला होता है, मक्खन बनने में। तो मैं पानी डालूँगी ताकि अच्छी तरह मिक्स हो और सही मशीन चले, अच्छे तरीके से चले और अच्छा मक्खन बने। तो ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये मैंने डाल ली, थोड़ा पानी डाला ताकि अच्छी तरह मिक्स हो, अच्छी तरह बन जाए। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम मशीन चला लेंगे। अब मक्खन बनाना शुरू करते हैं। मैंने बिजली के साथ इसको लगा लिया। और ये देखें जी, मशीन चलना स्टार्ट हो गई है, मक्खन बनने लग गया है। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए चला दूंगी। आधा घंटा चलता रहेगा ना तो बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा।
तो अब हम मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जी तो मैंने बंद कर दी है मशीन और आधा घंटा गुजर गया है और मेरा जो है ना वो मक्खन बनकर तैयार हो गया है। बीच में मैंने 1-2 दफ़ा चेक किया कि देखूं कि बना है कि नहीं। अब बन चुका है तो अब हम इसकी मशीन निकाल लेंगे और मक्खन निकालते हैं। ये देखें, ये जो मशीन के साथ लगा हुआ है ना, बिस्मिल्लाह, इसको हम उतार लेंगे। इसको उतार के ऐसे ऐसे तो मैं सारा जो है ना इसके अंदर डालती रहूँगी, क्योंकि इसके साथ काफ़ी लगा हुआ होता है, ये भी उतार लेना चाहिए। तो ये सारा मैं उतार के इसको साफ़ कर लेती हूँ। ये देखें जी, मक्खन बनकर तैयार हो गया और देखें कितना ज़्यादा माशाअल्लाह बना है, बहुत अच्छा बना है। तो अब हम इसको निकालेंगे। जब मक्खन ताज़ा बनता है ना तो वो गरम गरम होता है, वो बहुत मुश्किल से जुड़ता है ना आपस में। जोड़ने के लिए फिर इसके अंदर हम ये बर्फ़ डालेंगे। तो ये मैंने बर्फ़ ले ली है, तो ये मैं इसके अंदर डालूँगी ताकि ये ठंडा और ठंडा हो ना। जैसे ये मतलब बनने की वजह से मशीन की हीट से ये गर्म हो जाता है, तो अब मैं बर्फ़ डालूँगी तो ये ठंडा हो जाएगा और ये ठंडा होके आपस में जुड़ जाएगा, तो फिर ये आसानी के साथ निकलेगा। तो इसको हम 2 मिनट के लिए अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जी तो अब मक्खन ठंडा हो गया और मैं जो है इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें ठंडा होके ना जुड़ गया है आपस में। ये जोड़ना ही तो ज़रूरी होता है। सही देसी तरीके से बनाया है। पहले तो होता था कि वो हाथों से चलाते थे, वो हाथ से चला के मक्खन बनाया जाता था, लेकिन आजकल जो है ना फिर जदीद दौर में इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई हैं तो आसान हो गया है सब कुछ। तो ये मैंने बना लिया। ये है मेरे पास पानी, ये देखें, ये मैंने निकाल लिया और ये है मेरे पास पानी। इसमें मैं डाल के रखूँगी ताकि ये ठंडा मज़ीद जोड़ जाए, अच्छा हो जाए। ठंडा तो वो हो गया, मैंने उसके अंदर बर्फ़ डाली है, लेकिन इस पानी में डालने का मकसद ये है कि ये साफ़ हो जाएगा। जो इसके अंदर थोड़ी बहुत वो होती है ना लस्सी, वो निकल जाएगी। दूध वगैरह लस्सी वगैरह जो बनती है वो निकल जाएगी। ये देखें जी, मक्खन का पेड़ा तैयार हो गया। साथ हो सरसों का साग और मकई की रोटी, फिर तो सही टिपिकल देसी खाना बन जाता है। लेकिन अभी सरसों के साग का सीज़न नहीं है। बाकी भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखें, बर्फ़ डालने से देखें कैसा जुड़ गया है और उसने अब वो बर्तन भी छोड़ दिए वहाँ से, तो ये अच्छे तरीके से जोड़ रहा है। और ये देखें, ये अब पानी में डाल के धो लेंगे, इस तरह करके वॉश करेंगे और जो एक्स्ट्रा बीच में दूध और लस्सी वगैरह होती है वो निकल जाती है। इस तरह करने से ये वॉश हो जाता है। ये देखें मैंने वॉश कर लिया। तो
ये हो गया जी। तो मक्खन मैंने सारा निकाल लिया और जो लस्सी है इसको हम इसमें डाल देंगे। ये लस्सी मैं इसमें डाल देती हूँ और मक्खन मैंने सारा निकाल लिया है जी। तो ये देखें मैंने कितना नाइसली निकाल लिया सब कुछ, मक्खन भी और लस्सी भी। लस्सी मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दी है और इसको अब मैं रख देती हूँ, किसी को दे दूँगी, फ्रिज में रख देती हूँ। और नहीं तो आप इसको पी भी सकते हैं जिनको अच्छी लगती है, और कड़ी भी बना सकते हैं, इससे कड़ी भी बनती है। कई दफ़ा मैं कड़ी बना लेती हूँ, कड़ी पकौड़े, और कई दफ़ा मैं किसी को दे देती हूँ। तो अब मैं इसको रख देती हूँ जी। तो इसको मैंने अब मक्खन को चूल्हे पे रख दिया और चूल्हा हम जला लेंगे। तो ये देखें, इसको मैंने कढ़ाई में इसलिए निकाला है ना, किसी बॉक्स में नहीं निकाला कि वो मुझे रखना नहीं था। वो जब मैंने रखना होता है, मेरे पास घी पड़ा होता है, तो मैं बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। लेकिन आज मुझे जो है ज़रूरत था, मेरा देसी घी बहुत थोड़ा रह गया, ख़त्म होने वाला है, और आज मुझे ज़रूरत था, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई के अंदर निकाला और फ़ौरन चूल्हे पे रख दिया। अब इसको मैं इससे जो है मेल्ट करके, ये देखें, और ये देखें मेरा मक्खन कितना निकला है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें मेरा मक्खन कितना निकला है उस क्रीम से, जो वो छोटी सी देचकी थी क्रीम वाली, मलाई वाली, उसके अंदर से देखें कितना निकला है, वो कितनी मलाई थी और कितना मक्खन निकला है माशाल्लाह। अब मैं इसको मेल्ट करके तो देसी घी बना लूँगी, और मैंने वो आपके साथ शेयर भी किया था देसी घी बनाने का तरीका, और उसी तरीके से मैं जो है अब देसी घी बना लूँगी और ये मेरा मक्खन बनाने का प्रोसेस ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अपनी फैमिली में जो है इसको शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखें, ये अब मेल्ट होना शुरू हो गया। अब मैं चूल्हा स्लो कर लूँगी, आहिस्ता आहिस्ता पड़ा रहेगा और ये मेल्ट हो जाएगा, और फिर आधा घंटा रखूँगी तो ये घी बनेगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप भी इस तरह घर में बना सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, साफ़ सुथरा है, और इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, और हेल्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत हेल्दी, क्योंकि होममेड है, घर का बनाया हुआ देसी घी, साफ़ सुथरा खालिस है। तो आप भी इस तरह करके बना लिया करें। मैं इस तरह जमा करती रहती हूँ और फिर बना लेती हूँ, और अगला मेरा ख़त्म होने तक मेरा दूसरा तैयार हो जाता है। अब मेरा थोड़ा रह गया था ना देसी घी, तो इतनी देर में मेरी ये बलाई जमा हो गई थी, तो मैंने आज बना लिया। तो आप लोग भी इस तरह करके बनाएं। उम्मीद है आपको मेरे ये अच्छा लगी होगी, तो इससे आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिला होगा, और आप भी इस तरीके से घर में तैयार कर लें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।